जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, जो यह साफ करता है, जाहिर करता है कि आतंकिस्तान की साजिश घाटी को दहलाने की थी, जिसे वक्त रहते नाकाम किया गया। घाटी में एक एक गोली का जवाब दिया जा रहा है। दहशतगर्दों से एक एक शहादत का हिसाब लिया जा रहा है। एक एक आंसू शोला बनकर सीने में दहक रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये दहशत का जवाब ऐसे ही देता है। रियासी से लेकर डोडा, पुंछ से लेकर अखनूर और कठुआ से लेकर राजौरी और न जाने कितने ही ऐसे रिश्ते जख्म सीने में लेकर घाटी सुबक रही है। इन्हीं सुबकियों के खातिर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीती रात से एनकाउंटर जारी है। इसी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस बीच सेना का नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये एनकाउंटर कुपवाड़ा की लोलाब घाटी के त्रिमुखा टॉप पर जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उस वक्त घेर लिया जब वो एलओसी के पास जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया डेयरी के पास पीओके में मौजूद आतंकी ग्रुप्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो इस समय साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ के ठीक सामने वाले इलाके तत्तापानी, हजीरा और शारदा टाप में जानकारी के मुताबिक इस समय 50 से 60 ट्रेंड आतंकियों को पाकिस्तानी सेना अपने साथ अपने बंकरों में शरण दिए हुए है, ताकि मौका मिलते ही पाकिस्तानी सेना की मदद से इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में धकेला जा सके, घुसपैठ करवाई जा सके। और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी सेना वहां पूरी रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रही है। एक दिन पहले ही 23 जुलाई को पुंछ के पटल सेक्टर में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बैकफुट पर ला दिया था। हालांकि भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया था। हाल ही में 17 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए थे। एनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के नजदीक एलओसी के पास हुआ था। इससे पहले भी डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर होने की बात सामने आई थी। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल हुआ था। अब जरा ये देखिए सांबा से बरामद ये घातक शोले। तस्वीरों से साफ है कि एलओसी पर आतंकियों की ये साजिश बड़ी थी। बैन गलात गांव में ये मंसूबा खौफनाक था, लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने सांबा से 303 राइफल के 49 जिंदा खोखे बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अब उनकी डेस्परेट कोशिश है कि किसी तरीके से हालात को बिगाड़ा जाए, और उसके लिए उन्होंने जम्मू रीजन को चुना, क्योंकि कश्मीर में सख्ती थी। आपने देखा अब पहले रजौरी पुंछ में इंसिडेंट हो रहे थे, किस तरह से उसको स्टेप अप किया। जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तीसरी टर्म का, उस दिन रियासी में यात्रियों, शिव घोड़ी के यात्रियों पर अटैक किया। तो कोशिश उनकी ये है कि इससे पहले कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और जेएनके पुलिस इन 50-60 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करे और लोगों को अंदर डाला जाए। और ये पाकिस्तान की फौज तो मिली हुई है, वो वही इनको ट्रेनिंग देते हैं, वही इनको हथियार देते हैं, वही इनको रूट देते हैं। उनकी मर्जी के बगैर तो वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब जरा इन 2 चेहरों को देखिए। जम्मू में ईडी के शिकंजे में आए ये 2 शख्स आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। खुलासा हुआ है कि ड्रग्स और टेरर एक्टिविटीज में शामिल ये दोनों शख्स हिजबुल के टेरर मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहे थे। इनका मकसद था आतंकी गतिविधियों में पैसा मुहैया कराना। पैसों के ट्रांजिशन की जांच से अरशद अहमद अली और फयाज अहमद डार के चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर गया। हमारे पास जो तस्वीरें हैं उसमें पहली तस्वीर जो है वो हजीरा इलाके की है, जो पीओके में स्थित है। यहाँ पर 5 आतंकवादियों का एक ग्रुप जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं पठानी सूट में, जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में बताई जा रही है। ये आतंकी
ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग लेने के बाद अब लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पहुंचे हैं ताकि यहाँ से पाकिस्तानी सेना की मदद से वो घुसपैठ कर सके और जम्मू कश्मीर में आकर खून खराबा बढ़ा सके। दूसरी तस्वीरों में 3 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं जो शारदा टॉप इलाके का है और ये आतंकी भी इस समय घुसपैठ करने की फिराक में है। पाकिस्तानी सेना लगातार इन ट्रेंड आतंकवादियों की मदद कर रही है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने के लिए जो सेफ रास्ते हैं उनको इन आतंकवादियों को उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। इसके बाद सेना ने भी अपने ऑपरेशन तेज कर दिए ताकि दहशतगर्दों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। गोली का जवाब गोली और शहादत का जवाब 2 गज जमीन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और कुपवाड़ा के मामले पर अपडेट देने के लिए रमन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से उनके पास चलेंगे। रमन, क्या अपडेट है अभी तक सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर को लेकर? जी हाँ विवेक, देखिए लगभग 23 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है और कुपवाड़ा में जो आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, लेकिन दुखद खबर ये है कि इसमें भारतीय सेना का एक नॉन कमीशन ऑफिसर जो है वो भी शहीद हुए हैं। तो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जो लोलाब का इलाका है, लोलाब के ऊपरी इलाका जो त्रिमुख जंगल का इलाका पड़ता है, वहाँ पर ये ऑपरेशन कल शाम 6:30 बजे के बाद शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही लगातार ये ऑपरेशन जारी है। अभी भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है और वहां माना जा रहा है कि 102 आतंकी जो है वो और हो सकती है। ये सभी पाकिस्तानी आतंकी हैं और हाल ही में इन्फिल्ट्रेट कर कुपवाड़ा के बॉर्डर से ये लोलाब पहुंचे थे और यहाँ पर जब किसी बड़ी आतंकी वारदात को करने की साजिश रच रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को जो है इनकी भनक लगी और भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। लेकिन दुखद यही है कि इनिशियल फायर फाइट में एक भारतीय सेना का जो नॉन कमीशन ऑफिसर है वो जख्मी हुआ था, बाद में उसने शहादत हासिल की है। जी विवेक। रमन, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हाल के दिनों में, हाल के कुछ महीनों में देखें तो टेररिज्म एक्टिविटी जिस तरह से जम्मू में एस्केलेट हुई है, उसको लेकर आपकी किसी से अनऑफिशियल बातचीत हुई होगी सेना के किसी अधिकारी से, वो क्या मानते हैं इसे लेकर, क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? जी देखिए, इसके पीछे जो वजह है, अभी हाल ही में हम फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद की बाइट जो सुनवा रहे थे, उन्होंने ही साफ तौर पर बताया था। आज जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि आखिरकार क्यों ऐसा जम्मू प्रोविंस में हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, कश्मीर घाटी में जब आतंकवाद बहुत ज़्यादा था और जम्मू बिल्कुल शांत था, तो ऐसे में सारा फोकस जो सिक्योरिटी का था वो कश्मीर घाटी में था और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, जिसके चलते वहाँ पर एक एक कर सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया और उसके बाद जो आतंकवादी घुसपैठ कर आने की कोशिश कर रहे थे उनको LOC पर ही ढेर कर दिया जा रहा था। जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने परसों भी देखा कि कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे, कल भी आज भी 2 हैं, वो 2 आतंकी वहां पर कुपवाड़ा में मारे गए। तो वहां पर वो किसी तरीके से पैठ नहीं बना पा रहे थे, जबकि जम्मू में जो है सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी थी उसके अंदर। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है वो रुख अपनाया है और यहां से आकर अब इन्होंने इन इलाकों में जो जम्मू के इलाके हैं यहां पर अपनी पैठ बनाई है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले एक बहुत बड़ा डर का माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान के दबाव के चलते, ताकि यहां पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों ने शमूलियत दी है वो शमूलियत जो है वो विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले। तो डर और भय का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जम्मू को चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने जिस तरह से खबर दिखाई कि